नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे पाठ 12 अपन चीज के पीरा, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ लिए हैं कि अपन चीज के पीरा अपने सामान का कोई चुरा ले या नुकसान कर दे तो तकलीफ कितना है उसको पढ़ रहे थे। तो रुपऊ जो है ठान लेता है कि परशुराम के गाय जो थे वह अड़ियल और इधर उधर घूम के चरने वाला गाय थे, तो रुपऊ के बाड़ी में रोज जाता था। तब वह ठान लेता है कि इस गाय को कैसे पकड़े जाए जिससे उसका चीज जो है बाड़ी को नुकसान करता था वह बच जाए। वह उपाय सोचता है तो वही उपाय सोचता है कि यह भाग जाता है, सींग में मार देता है, पैर पकड़ो तो पैर से मार देता है, तो वह अपने बाड़ी के सामने गड्ढा खोद देता है और वह गाय जो है गोदावरी वह गड्ढे में गिर जाता है। तो उसको पकड़ने में आसानी हो गई। यही तरकीब कौन निकालता है? रुपऊ जो है यही तरकीब निकालता है। उसके बाद आगे पाठ हम पढ़ते हैं। मुँह झुलमुल बिहनिया परशुराम होकर के कपाट ला खोलते तब गोदावरी नहीं दिखी। जब परशुराम सुबह होता है तो वह गेट को खोलता है, अपने कपाट यानी गेट को खोलता है जहाँ गोदावरी अन्य गाय बंधे हुए थे। तो वह चीज को गेट को खोलता है तो वह गोदावरी को नहीं रहा है, गोदावरी वहाँ नहीं थे। परशुराम कहते आज गोदावरी कैसे नहीं है। इस ओ रमेशर के दाई दसरी हक कहते को जनी हो यानी नहीं पता मेरे को कि वह गाय कहाँ है। मोर मन तो घुस जाते यानी शंका होना कि वह कहीं रोज जाता था। गोदावरी जो है रोज जाती थी और वह चर के वापस सुबह आ जाती थी, फिर उसको उसका मालिक जो बांध देता था। तो उस दिन सुबह हो गए थे, सवेरे हो गए थे और नहीं आए। तो परशुराम को डर हो जाता है कि घुस जाने ने शंका किया है किसी मुसीबत में फंस तो नहीं गया है जिसके कारण वह अभी तक नहीं आए हैं। और गोदावरी कैसे नहीं रमेशर चिंतित हो जाता है। कहू रुपऊ बांध छांद के नहीं दिसोई। वह मन में सोचने लगता है कि रुपऊ कहीं बांध छान तो नहीं दिस, क्योंकि वह रोज उसके बाड़ी में चले जाते थे। परस के थे काला। परशुराम कहता है दसरी के दाई बोलते हैं कि कहीं रुपऊ तो बांध छान तो नहीं दिया है तभी वह नहीं आए। लेकिन परशुराम जो है अकड़ के बोलता है काला गोदावरी ला ओकर 10 पुरखा भी नहीं पकड़ पाए। 10 पुरखा यानी 10 पीढ़ी जो है, 10 पुरखा यानी पीढ़ी जो है वो भी गोदावरी को नहीं पकड़ पाएगा। यह कौन बोलता है? परशुराम बोलता है गोदावरी ला नहीं बांध सके। वह निश्चित निफिक्र होकर शंकर में ठाना है कि वह मेरी गाय को कोई नहीं पकड़ सकता। एती बारी के गड्ढा में अभरे गोदावरी बछरू के माया में भाई नरियाए, मतलब वह अपने बच्चे की याद में बार बार लम्हाती है और आवाज लगाती है, क्योंकि उसका बछड़ा घर में था, परशुराम के घर था, तो वह नरियाना आवाज निकालते थे। बाहर आने जाने वाले सवेरे हो जाता है, इधर उधर तालाब आने जाने घूमने फिरने वाले जो लोग है कतको मनखे रुपऊ के बारी में सकलागे। गाय जब वहीं पे गिरे पड़े थे तो इधर उधर जाने वाले घूमने फिरने वाले, सुबह घूमने वाले या तालाब जाने वाले सभी लोग जो है रुपऊ के बारी में सकलागे यानी इकट्ठा हो गया। और सवेरा कहते वाह रुपऊ, सब लोग उसको देखकर गोदावरी को पकड़े देखकर सभी लोग खुश हो गए। वह रुपऊ समले ला कहते वह रुपऊ आज अच्छा फांदा खेले। सब लोग खुश हो गए क्योंकि परशुराम के
गाय जो थे गोदावरी से सभी लोग परेशान थे, तो वह रुपऊ तुमने अच्छा फांदा फांदे हो। आज गर्भ उतरी परशुराम की। परशुराम जो थे घमंडी थे कि मेरे गाय को कोई नहीं पकड़ पाएगा, मेरे गाय तो आपके बाड़ी में जाते नहीं थे, यह बोलते थे। तो इसलिए सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। वह बोलता है कि आज जो है परशुराम की गर्भ यानी घमंड तो उतर जाएगा। कहाँ जाही गाय ला खोजत खोजत सगवागे आही। वह अभी कहाँ जाही, अपने गाय को खोजते खोजते वह जरूर आएगा आपके बाड़ी में। सभी बड़े बुजुर्ग रुपऊ को कहते हैं। परस का देख के गोदावरी बाय बाय नरियाए लगी। जब ठौका जो है ओतके बेर तेंदुसार के लाठी धरे परशुराम आगे। जब सभी लोग बोल रहे थे वो आ ही नहीं तो कहाँ जाही, तो उसी टाइम ठौका ने सेम उसी पल जो है तेंदु के लाठी लेकर परशुराम आ गए वहाँ बाड़ी पे, रुपऊ के बाड़ी पे आ गए। रुपऊ कैसे परशुराम कतका दिन ले ककरो लइका के मुंह में पैरा गूंजी। जब वह आ गया तब रुपऊ कहते हैं कि कैसे परशुराम कतका दिन ले ककरो लइका के मुंह में पैरा गूंजी। लइका के मुंह में पैरा गूंजना यानी खुद की बाल बच्चे को खाने न देकर वह उसके बाड़ी को उसके गाय खाते थे, इसीलिए वहाँ पे कहावत या हाना बोलते हैं कतका दिन ककरो लइका के मुंह में पैरा गूंजा। उसके हक को छीन कर दूसरे मनुष्य खाना है, यानी दूसरे के हक को छीनकर उसके बाल बच्चे का हक को छीनकर वह अपने गाय को खिला देते थे। वह जानबूझकर रात में भगते थे, तो वह उस चीज में ध्यान देते। इसीलिए यह कहावत बोलते हैं मोर गाय ला कब पकड़े हंस कह के अटियावा अब बता। रुपऊ कहता है मोर गाय ला कैसे पकड़वे, इसे टाइप में अटियाते थे आप, अब बता। मैं तो पकड़ के दिखा दिया, अब बता। ऐसे कहकर कौन कहता है, रुपऊ कहता है। परस के मन में आगी धड़के फिर का करे, चुपे चाप रहे। परशुराम के मन में वह उसके घमंड जब चूर हो जाता है, मन में वह सोचने लगता है, तो आगी दहकना यानी होता है उसके घमंड चूर हो जाता है, तो मन ही मन में चुपे चाप रहे छक्का पंजा बंद। छक्का पंजा वह कुछ भी बोल नहीं पाता, वह छक्का पंजा बंद हो जाता है, क्योंकि उसको अकड़ थे और उसके गाय को रुपऊ पकड़ के क्या कर दिए, प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर दिए कि आपका चोरी को पकड़ लिए, रंगे हाथ चोरी को, उसके गाय के चोरी को रंगे हाथ पकड़ लिए। क्योंकि वह रात में सबको खाना खाने के बाद में सोआ परने खाना वाना खाने के बाद वह चले जाते थे, दूसरे के बाड़ी को नुकसान करके सुबह होने से पहले आ जाते थे। इस कारण वह पकड़ने का उपाय किया और वह बोलता है रुपऊ की अब बता कि कितना दिन से आपका छक्का पंगा बंद हो गए हैं। और बोलते हैं कि परस के मन में आगे धड़के, परस के मन में जो है आग बबूला हो गए, क्योंकि वहाँ पे वह कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ लिए थे। तो चुपे चाप रहे, छक्का पंगा बंद हो गए, मुंडी ला नवा रहे, सिर को झुका दिए। अपनी गलती होते हो परशुराम सिर को झुका दी, वहाँ पे उसको सफाई देने का कोई गुंजाइश नहीं हुआ। इस कारण वह सिर को नवा रहे, यानी सिर को झुका दिया। समेलाल कहते, वहाँ पे एक इंसान था, उसका नाम था समेलाल। गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रानाश करे, बिंद्रानाश यानी बहुत ज्यादा नुकसान करे हैं। वहाँ पे समेलाल कहते हैं हंस तैहा औ तोर गाय, तो ते भी वैसी है और तुम्हारा गाय भी वैसी है। जिसको अपने बच्चे को जिस प्रकार ढालो तो वह ढल जाता है, वैसे ही जानवर है, उसको जैसे
ढालो तो ढल जाता था, लेकिन परशुराम जो थे अटेला थे, घमंडा थे। इसी प्रकार तुम्हारा गाय भी है। वह कहता है अहो गजबे गाँव में रहना है, अहो अगर इस गांव में रहना है तो बने रह। वह सियान जो है, बुजुर्ग है, वह बोलता है अगर इस गांव में रहना है तो बने रह। खेत खाद के चरैया और ऊपर ले अटेई नहीं बने। खेत खाद के चरई और खेत खाद चरते आपके गाय, और ऊपर से आप क्या करते हो, अटियाते हो, यानी नहीं किया है यह मेरा गाय, यह काम मेरा गाय नहीं किया है, नहीं चरा करके अटियाते, ये गलत बात है। कोनो बताई नहीं है दसरी और रमेशर घलो बारी में आगी। कोनो बताई यानी उस बात को किसी ने बताया कि उसका गाय रूपऊ ने पकड़ लिया उसके गाय को, तो दसरी और उसके बेटा भी आ गया। रमेशर मन मन में भारी खुश होती। रमेशर जो है वह मन मन में खुश होती, क्योंकि परशुराम के व्यवहार से वह जानता था कि यह बहुत घमंडा प्रवृत्ति का है। चलो आज चोर पकड़ाइस, वह बोलता है चलो आज तो चोर पकड़ाइस। ददच आए तो अन्यायों के पाठ थोड़े दबाए। मेरे पिताजी है, रमेशर जो थे उसके पिताजी परशुराम थे, तो वह लड़का बोलता है मेरे ही पिताजी है तो क्या हुआ, वह उसका गलती था तो न्याय न्याय होता है, अन्याय तो अन्याय हो, अन्याय तो करना ही पड़ेगा, अन्याय तो अन्याय ही होता है, चाहे मेरा पिताजी क्यों ना हो। और उसकी परशुराम की माँ भी आ जाती है दसरी, और गजब अटेला बरथे, मस मोटी मारथे, आज ऐसे ऊंट पहाड़ के तरीके। उसका घमंड चूर हो जाता है और वह कहता है यही में निहा होना चाहिए। वहाँ पे बोलते हैं सभी इकट्ठा होता है। ददा आए तो अन्याय के पाठ चढ़ते, अन्याय त अन्याय होते। एक झन सियान कहते कि यही में न्याय होना चाहिए। एक बुजुर्ग इंसान थे, वह बोलता है यहीं पे ही न्याय होना चाहिए। परशुराम गजब अटेली बरथे, और वह तेज हो जाता है और वह बोलता है यहाँ पे न्याय नहीं होना चाहिए। मस मोटी मारथे, आज ऐसे ऊंट पहाड़ की नीची आना यानी होता है उसके घमंड को चूराचूर कर देना, तोड़ देना। तो ये ला डांटे ला पड़ी, एला तो डांटे बर पड़ी, एकर भस टूटना चाहिए। सभी लोग सोच लिया इसका घमंड जो है चूराचूर करना चाहिए, इसका भस टूटना चाहिए, जो इसमें अकड़पना ही टूटना चाहिए। सभी लोग सोचने लगता है और वह सभी लोग वहीं पे न्याय चाहता है। बछड़ों भूख के मारे नरियावा थे, बछड़ा जो थे उसके बच्चे थे, उसको भूख लगती है तो वह आवाज़ निकालने लगी, क्योंकि अपने माँ के लिए, तो गाय ला निकाल दी। तब परशुराम कहता है मेरे गाय को निकाल दो, जे न्याय करूँ तब पाछू करूँ, अभी फिलहाल मेरे गाय को दे दो, मेरे गाय की बछड़ा जो है भूखी है उसको छोड़ दो, बाद में जो न्याय करना है तो करो। श्यामलाल कहते नहीं, श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति था, वह कहता है नहीं, न्याय तो अभी हो ही भौजी। और उसकी पत्नी जो थे परशुराम के, तो बोलते हैं अभी गाय को छोड़ दो, बछड़े भूख में हैं, बाद में न्याय करना। तब वह श्यामलाल बोलता नहीं, न्याय तो अभी हो ही भौजी। भौजी यानी भाभी, अभी तो न्याय अभी होगा, तुही धरे के ना बांधे के, तुहर धरे के न बांधे के, तुहर धरे के न बांधे के। अगर गाय को इस प्रकार नहीं छोड़ते तो ऐसा नौबत नहीं आता, इसीलिए तुम्हारी धरे के न बांधे के। ऊपर छावा कहते हैं, ऊपर छावा कहते हैं, ऊपर से, दिल से नहीं, ऐसी मुंह से बोल देता है, दिल से नहीं बोलता। हवा दादा जेल डंडा बांधूं, मैं कसूरवार हाँ दूहूं। वह बोलते कि कौन बोलता है परशुराम कि जो भी आप लोग सजा दोगे, जितना डंडा मेरे को मारोगे उसको सहूंगा। उसको तो अकड़पना है ना, ऐसी बोलता है ऊपर छावा यानी ऐसी,
क्योंकि गाय के छोड़ते तक, गाय को अगर वहाँ पे छोड़ देते, बछड़ा भूखी है करके, फिर वह उसका कड़पना 2 दिन के बाद फिर चालू हो जाता है। इसीलिए ऊपर छावा यानी ऊपर से बोलता है। 4 जन सुनते होके परशुराम ला 200 रुपया दाढ़ी और बरजिन आज के ककरो खेत खार में चराबे गाय झन ला। सब लोग बोलते हैं कि और उसको 200 रुपया डाल लेता है कि किसी के बाड़ी में आपका गाय को नहीं छोड़ना है। 200 और खेत खार ला चराबे झन, गाय ला ढिलबे झन। तब झन समझे दसरी तुरते 200 ला लान के पटाइस, यानी वहाँ पे दसरी जो थे वह 200 को ला के दे देते हैं। गोदावरी ला निकलन और घर आगे, गोदावरी ला निकालिस, वहाँ से गड्ढे से निकाले और गाय को लेके घर आ गए। तब क्या होता है, 1-2 अटोरिया काही नहीं जानस, वह बोलता है, कहावत बोलता है 1-2 अठोरिया काही नहीं जनिस। 1-2 अठोरिया ने 8 या 15 दिन क्यों नहीं पता चला हमारे गाय उसके घर बाड़ी को चरते थे, अब कैसे पता है। परशुराम गाय ला बांध के राखे, वह परशुराम अपने गाय को बांधते थे और रखने लगे। रमेश सोची चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलिस, उसका बेटा जो थे रमेश राम वह कहता है अच्छा हुआ जिससे मेरे दादा ने पिताजी का व्यवहार जो है बदला, पर खेत खार चरा ले पेट नहीं भरे, उल्टा शराब मिलती। वह बोलता है दूसरे की खेत खार को चराने से पेट नहीं भरता, उल्टा शराब लगते हैं। सही बात है, दूसरे के सामान को आप नुकसान पहुंचाओगे, अपना सोचे हुए उसके घर बाल बच्चे हैं तो नुकसान ही हो रहा है, तो उन लोग का शराब लगेगा ही ना, तो इसीलिए वह बोलता है। यदि ढीला चरे के टकराहा गोदावरी अब दोबारा दुबराए लगी, वह ढीला चढ़ने का, घूम घूम के चढ़ने का आदत है, इसीलिए उसको बांध कर रखी। तो वह गोदावरी जो है परशुराम की गाय जो थी वह दुबराने लगी, से पतला दुबला होने लगे। घर के चारा ओला अलहाय नहीं, घर के मतलब घर के चारा जो है उसको अच्छा नहीं लगता था, वह घूम घूम के हरे हरे पत्ती जो है, जो कोमल कोमल पत्ती थे उसी को खाते थे, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से उनका बांधे बांधे वह जो दिया उसी को खा, तो वह पतला होने लगे। गाय के पकती पकती झांकने लगी, यानी गाय के पकती पकती झांकने लगने यानी गाय के हड्डी जो है दिखने लगे और दूध घलो सुखा लगी, और दूध जो देती थी गाय जो है वह भी कम होने लगी। सुखा लगना यानी कम होना, कम हो गया, जो 2 किलो देते थे वह आधा किलो हो गया। दसरी घलो दुबराए लगी, अब दसरी भी दुबराए लगी। चोर ह चोरी ला होय दिही ला ओला कल नहीं पड़े, जो चोर जो चुरा कर खाएगा उसको कल नहीं पड़ना यानी उसके शरीर में नहीं लगना। अब हो तैसे परशुराम के हाल सोवा पड़ती, तब गोदावरी करा जाए, जैसे सब लोग खा लेते थे खाना और तभी वह परशुराम जो है गोदावरी के पास जाते थे, वह जानबूझकर और ओकर गिरवा ला झटका के उदिम करे, मतलब उसको जानबूझकर उसको छोड़ देते थे। वो एक दिन झिन सोचे नहीं अपच लेना ठीक नहीं है, ऐसे करके गिरवा छोड़ बर ओकर हाथ ला ठोटके। दूसर दिन सोचे बर देख कि रोज रोज थोड़े पकड़ी, ठोटकत ठोटकत एक दिन ओकर हाथ के फेरे गिरवा छूट गए, यानी रोज थोड़े पकड़ेगा करके सोचते सोचते उसके हाथ से गिरवा यानी जो गाय को बांधे थे वह रस्सी छूट गई। गोदावरी फिर ढीला फिर बद्धी, रमेशर ला बड़ा दुख हुआ। फिर ढीला फिरे तो रमेशर को क्या होता